नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आजकल किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती करने लगे हैं और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इन उन्नत तकनीकों से कम समय में आसानी से खेती की जा सकती है। तो किसान सब्जियों की आधुनिक तकनीकों से खेती कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी गढ़वाल से। यह आज की समय की डिमांड है कि कम पानी में भी और कम मेहनत में हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं। प्रदेश में पानी की कमी के चलते आजकल किसान बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप लगाकर सब्जियों की खेती करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा करने से सब्जियों में कम पानी तो लगता ही है, इसके अलावा मल्चिंग और ड्रिप लगाने के कई और फायदे भी हैं। सब्जियां लगाने से पहले हम अगर बेड बनाएं और बेड के साथ में मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर उपयोग करें, लेकिन किसान भाइयों देखते हैं कि जैसे बेड बनाते हैं और बेड सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेड बनाना क्यों ज़रूरी है। बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऊपर उठी हुई जो मिट्टी होती है उसमें सब्जियाँ अच्छी तरीके से होती है और इनमें जो गलन की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से उत्पादन देती है। दूसरा ये हुआ कि हम ये अभी इस समय पर मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मल्च क्या काम करता है कि एक तो सब जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, दूसरा खरपतवार की समस्या नहीं होती है, तो इस वजह से जो फसल की जल मांग है वो भी कम रहती है। बेडों पर सब्जियों को लगाने से पानी की बचत के अलावा ड्रिप के द्वारा पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई पानी के साथ जड़ क्षेत्र में दे सकते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त अधिक मिलता है। लेकिन इससे पहले कि बेड बनाते समय और बेड बनाने के बाद में हमें मल्च लगाने में किसानों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर ने ये मल्चर परचेज किया है। और ये मल्चर क्या काम करता है कि ये बेड भी बनाता है, बेड बनाते साथ साथ क्या करता है कि इसमें हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का डीएपी और जो यूरिया वगैरह है वो सारा का सारा मिश्रण हम इसमें भर देते हैं। ऊपर ये जो रोल लगा हुआ है इसमें ड्रिप इरिगेशन की जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम खेती करते हैं आजकल, और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जिस समय पर फसल को ज़रूरत होती है, जितने दूर में ज़रूरत होती है उसी के लिए ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है। तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं, इसमें हम खाद वगैरह भर देते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारा रोल है मल्च का उसको लगा देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। इसके बाद में ये इसका रोलर है जो ये लग करके और इसको कॉम्पैक्ट थोड़ा सा दबा देता है और ये इसके सहायता से लग करके इन टायरों के नीचे हम लगा देते हैं। उसके बाद में ये इसको दबा देता है ज़मीन में और ये मल्चिंग आसानी से हो जाती है, जिसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा जो काम है वो आसानी से एक ही मशीन के द्वारा हो जाता है। ये मशीन 3 काम एक साथ करता है, पहला खाद मिलाना, दूसरा बेड बनाना, तीसरा मल्च लगाना और चौथा इसके साथ साथ में ड्रिप इरिगेशन भी साथ साथ में बिछा देता है। इस प्रकार से ये बहुआयामी मशीन है और ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सब्जियों की खेती करते हैं तो कम मजदूरी खर्च में समय पर बुआई करके फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। और हम इस तकनीक को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इसके द्वारा ये जो मल्च बनाने की तकनीक है ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती में सिंचाई की बहुत जरूरत होती है, खासतौर पर राजस्थान में जहां पानी की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको लेकर चलते हैं जयपुर के एक उन्नत किसान सुरेंद्र अवाना के पास, जो पानी की विकट समस्या के बावजूद भी उन्नत खेती के नए आयाम न सिर्फ खोज रहे हैं बल्कि अमल में भी ला रहे हैं और आज के समय में 13 तरह की उन्नत घासें पैदा कर रहे हैं जो कई सालों तक पशुओं के लिए हरे चारे के काम आती है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी।
प्रगतिशील किसान किया हैरान, खोजे नए आयाम, खेती में किए नवाचार। राजस्थान में अगर खेती की बात की जाए तो थोड़ी सी टेढ़ी खीर कही जाती है, क्योंकि पानी की कमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है। बावजूद इसके मैं एक ऐसे उन्नत किसान के फार्म पर हूं जहां आप जब देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी चुनौतियों को बताते हुए और उन्नत कृषि को यहां पर इस्तेमाल किया है, उन्नत डेयरी को यहां पर खड़ा किया है। ये नजारा जयपुर से कुछ दूरी का है। यह किसान सुरेंद्र अवाना ने पानी की कमी के बावजूद खेती में नवाचार किए, जिससे फसल लहलहा उठी। कमाल की बात यह है कि सुरेंद्र अवाना ने एग्रीकल्चर में कोई डिग्री या डिप्लोमा भी नहीं किया है। वो रेडियो और टीवी पर खेती के तरीके देखते सुनते रहते हैं। और ये देखिए, ये वो फार्म है और यहाँ पर वो किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पूरे देश में जितनी वैरायटी घास की नहीं है, उससे ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर घास की हैं, ऐसा इनका कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है। 12 दिसंबर 16 को मैंने 2 गाय लाके इस शिवम डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और इस समय इस फार्म पे बहुवर्षीय चारा 18 तरह का है, जिसकी अभी सारी वैरायटी मैं आपको बताऊंगा। और राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में ही इतनी तरह का बहुवर्षीय चारा नहीं है। मैं यहाँ किसानों को बताता हूँ कि भाई बहुवर्षीय चारा नीम है, सेंजना है, सैतूत है, अरडू है, ये एक बार लगा दो और बार बार काट काट के आप कुट्टी काट के डालते रहो। अब किसानों की आदत है बाजरा, चरी और जवार, मक्का ये डालते हैं काट काट के और फिर दोबारा बोना पड़ता है उनको। और ये बहुवर्षीय चारा लगाएंगे तो उनके 3 साल से लेके 50 साल तक के चारे की व्यवस्था हो जाएगी। किसान सुरेंद्र अवाना की बात माने तो देश में इतनी तरह की घास एक साथ पैदा करने वाले वे एकमात्र किसान हैं। उन्होंने अपनी गायों के लिए ये वैरायटी पैदा की है, जो न सिर्फ कुछ महीनों बल्कि कई सालों तक किसानों के पशुओं के काम आ सकती हैं। इसमें पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। ये कौन सा चारा है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अलग अलग क्यारी में अलग अलग वैरायटीज यहाँ पर हैं। जी, ये नेपियर है, सिंपल नेपियर। और ये अभी 6 दिन पहले कटा है ये, और ये 6 दिन की इतनी बड़ी ग्रोथ है। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये दीनानाथ घास है। अच्छा, ये अलग वैरायटी? हाँ, ये दीनानाथ घास, ये अलग वैरायटी है। इसका वजन कम बैठता है लेकिन पौष्टिक बहुत है। ये दीनानाथ घास में भारतीय कृषि एवं अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है झांसी, वहाँ से इसका सीड लाया था मैं। उसके बाद ये नेपियर ही है। उसके बाद ये वाला जो है झिंझुआ है, ये मूल रूप से तो गुजरात का है, लेकिन यहाँ राजस्थान में बहुत पाया जाता है। अभी मैंने ये जुलाई में लगाया था, दूसरी कटिंग हो गई और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ से काट के मैंने ओपन ग्रेजिंग में लगाया है और अभी ये चल रहा है। और आप नज़दीक से देखोगे तो ये गन्ने की तरह वैरायटी है। और ओपन ग्रेजिंग में गाय इसको चरेगी ना, तो जैसे पैर रखेगी, पैर रखने के बाद वहीं उसकी जड़ चल जाएगी, तो यानी ये डबल बढ़ेगा और वेट में भी बहुत अच्छा है, पौष्टिक भी है। उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ये सुपर नेपियर है, ये बड़े वाला, ये सुपर नेपियर है सामने जो दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये जो आपने बताया कि गुजरात की वैरायटी है और ये घास जहाँ जहाँ गाय इस पर पैर रखेगी तो ज़मीन में धंसेगा और जहाँ से धंसेगा वहीं से अपनी जड़ पकड़ लेगा। मतलब ये घास लगातार बढ़ता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, ये इनका कहना है। और जिस तरह से ये घास काम करेगा, क्योंकि खुले में चरना एक दुधारू पशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुरेंद्र अवाना ने 3 लेयर चारा लगाया है, जिससे बहुत कम लागत में बहुत फायदा हो सकता है। चलिए, हम ये दूसरी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये 3 लेयर चारा जो इन्होंने बाया रखा है, यहाँ पे बो रखा है, उसके बारे में हम जानेंगे। सर, क्या 3 लेयर नाम क्यों है, क्या वजह है? और मैं देख रहा हूँ कि सहतूत भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। 3 लेयर चारा इसलिए है कि जैसे ये नेपियर है, इसको हम 2.5 फीट तक रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और इसी के बाद जैसे ये सैतूत है, ये सेंजना है, इसकी 5 फीट पे कटिंग करेंगे। तो ये इसके बाद अरडू आएगा, अरडू को हम 7 से 10 फीट रखेंगे। तो यानी उस अरडू की छाया में ये हो जाएंगे और इनकी छाया में ये हो जाएगा। और पानी की ये ड्रिप लाइन लगी हुई है, इसी पानी से इन तीनों को, 3 लेयर चारे को पानी मिल जाएगा। और इसमें जो खाद डालेंगे वो खाद भी इनके काम आ जाएगा, यानी उसकी छाया में वो होगा, उसकी छाया में होगा, इसलिए इसका
3 लेयर चारा है और ये चारों पांचों चीज़ है बहुत पौष्टिक है। काट काट के एक साथ गायों को डालते रहो, बहुत अच्छा। और छाया का जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान में चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है और रेतीली मिट्टी रहती है, इस वजह से है। हाँ, ये भी कारण है कि अविका नगर में ये 3 लेयर चारा मैंने देखा और वहाँ से सीख के मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसमें क्या है, एक तो एक ही जगह पे उसकी छाया में वो हो जाएगा, उसकी छाया में वो हो जाएगा और एक ही पानी और खाद उसके कॉमन काम में आ जाएगा। अवाना ने अजोला की खेती में बेहतरीन काम किया है, जिसको देखकर सब ताज्जुब करते हैं, क्योंकि इस बारे में सब सोचते हैं लेकिन ऐसा नवाचार बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये जो अजोला है ये गायों के लिए बहुत पौष्टिक है। इसका क्या है कि जितना 25% हम निकालते हैं 24 घंटे में वापस बढ़ जाता है। गायों को सिर्फ बांट में दे दो या कुट्टी में दे दो, 200 से 250 ग्राम दे दो। जैसे हमने हमारे लिए देसी घी का काम करती है, वैसे ही इनके लिए भी ये देसी घी है। इससे गाय स्वस्थ रहती है, हीट में टाइम पे आती है, दूध भी बढ़ता है, पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। तो ये हर तरह से गायों का देसी घी है, जिसको कि मैं बहुवर्षीय चारे के अंदर, ये बहुवर्षीय चारे में आता है। इसको डेली इन बेडों में से 25% निकालते हैं और 24 घंटे में वापस ये पैक हो जाता है। ये पानी में आपने तैयार किया हुआ? हाँ, ये पानी के ऊपर पानी की सहवाल है एक तरह से, यही सीड है इसका। ये 9 इंच पानी भरा हुआ है, नीचे खाद और मिट्टी है और उसके ऊपर ये है जो तैरता रहता है और ये बहुत अच्छा पौष्टिक है। आप वेटनरी और एग्रीकल्चर के अधिकारियों से, डॉक्टरों से पूछेंगे तो सबसे टॉप वैरायटी ग्रीन फोडर में बहुवर्षीय में अजोला को माना है। किसान भाइयों, कल के अंश में आपको दिखाएंगे इस उन्नत किसान की देसी गायों की सफल डेयरी। तो हमारा कल का अंश देखना ना भूलें। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है, ऐसे में आम जन के साथ साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। तो आप इस कोरोना से कैसे बचें, आइए जान लेते हैं। किसान खुद को कैसे बचाएं कोरोना के कहर से। फसल कटाई में बरतें एहतियात, जो कि इस प्रकार से है। फसलों की कटाई मशीनों से करें। कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली दराती आदि इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 3 बार साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। फसल कटाई के समय आपस में एक तय दूरी बनाकर रखें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। हर आदमी की पानी की बोतल भी अलग अलग होनी चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा काम में लिए जाने वाले उपकरण को दूसरा व्यक्ति कभी इस्तेमाल न करे। कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसल कटाई का काम कई दिनों तक चलता है, इसीलिए हर दिन के कपड़े एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर ही कटाई का काम करें। बुखार, खांसी या जुकाम वाले व्यक्ति से कटाई न करवाएं, उससे दूरी बनाकर रखें। खेत में ही पानी और साबुन का इंतजाम करें, ताकि आप अपने हाथों और फसल कटाई करने वाले यंत्रों को समय समय पर साफ करते रहें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बिछवाल, जिला बीकानेर से कैलाश चंद्र जी ने। आप फसलों और गोदामों में चूहों के प्रकोप से परेशान हैं और इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो कैलाश चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इन चूहों से बचने के लिए अपन जो है वो थोड़ा सा सावधानी बरतें, जिसमें क्या है कि प्री मेजर अपनाएं। तो प्री मेजर में क्या है कि पहले अपन जो ही खेत में जाएं
तो खेत में जाने पर अपन जो है जहाँ जहाँ भी देखें भाई ये चूहों के घर हैं या बिल हैं, उन बिलों को पहले बंद कर दें। फिर बंद करने के बाद फिर 2-3 दिन बाद में वहाँ जाकर के देखें कि भाई कौन कौन से बिल खुले हैं। उन खुले बिलों का सर्वे करने के बाद वहाँ जो है ना बिना विष का चुगा रखें। चूहा खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही भंडार गृह में रखे अनाज को भी खाकर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। और यदि समय रहते चूहों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इनका प्रकोप और भी भयंकर हो जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो किसान अपने स्तर पर समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं जिससे चूहों का समेकित नियंत्रण हो सके, इस बारे में आइए जानते हैं। जिसमें क्या है कि अपन जो है ना साधारण तौर से आटा और उसमें सरसों का तेल मिला करके और उसको रख दे जगह जगह। इसके बाद फिर 5-7 दिन बाद में अपन वापस जा करके देखते हैं तो वो चूहों के जो है वो आने के निशान वहाँ प्रतीत होते हैं। इसके बाद अपन जो है विष युक्त चूगा तैयार करें, जिसमें 47 भाग जो है ना वो आटा और 2 भाग तेल और 1 भाग जो है ना वो मीठा, 1 भाग मीठा, ये बिना विष का चूगा है। विष युक्त चूगा तैयार करने के लिए अपन जो है उसमें ये सारी चीज़ों के अलावा 1 ग्राम जो है वो जिंक फास्फाइड काम में लें। जो 100 ग्राम जैसे आटा लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम जिंक फास्फाइड काम में लेते हैं और इनको जो है मिला करके विष युक्त चूगा तैयार करते हैं। इस चूगे को जो है जहाँ भी अपन ने पहले जो बिना विष का जो चूगा रखा था उन जगह पे जो है ना इनको रखना है। और रखने के बाद जो है 2 या 3 दिन बाद में देखते हैं तो वहाँ जो भी चूहे जो हैं वो अपन को मृत मिलेंगे, उनको उठा करके और अपन जो है वो खड्डे में दबा दें। ये मात्र खेत में है। अगर जो गोदाम में अगर जो चूहे लगते हैं अपने, तो गोदाम में भी प्रक्रिया तो वो की वही है, लेकिन क्या है कि वो चूहे इधर उधर छुप जाते हैं। किसान भाइयों, चूहों का प्रकोप हो रहा है तो आपको सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण अभियान चलाकर नियंत्रण करना होगा, तभी आपको चूहा नियंत्रण में सफलता मिलेगी। तो कैसे करें सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण, वो इस प्रकार से है। चूहे वैसे घर में भी काफी नुकसान करते हैं। इन चूहों का आतंक इतना हो जाता है कि घर में रखी हुई जैसे कपड़े हैं या अपने जो फर्नीचर हैं उनको, या घर के पर्दे वगैरह जो है इनको भी काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इन चूहों से बचने के लिए अपन को प्री मेजर ही काम में लेना है। सबसे पहले जो है अपन बिना विष का ही चूगा रखें और बिना विष का चूगा रखने के बाद वो 2-3 दिन तक वहाँ रखा रहे। इसके बाद अपन जो है वो इसमें विष युक्त चूगा रखें, जिसमें क्या है कि आटा और उसमें 100 ग्राम आटा, 2 ग्राम अपन जो है ना सरसों का तेल और 2 ग्राम मीठा जो है ना उसमें डाल करके और उसको रखें। इसके बाद घर में जो है ना पानी को और खाने पीने की सब चीज़ों को अपन ढक दें और ढकने के बाद एक गीला कपड़ा या गीला बोरी का टाट वो वहाँ रख दें। तो वो चूहे जो है ना इधर उधर अलमारी के पीछे या कहीं भी जो है ना छुपेंगे नहीं, जिससे क्या है कि उनके मरने की दुर्गंध नहीं होगी। वो चूहे वहीं आकर के और अपन को जो है ना मृत चूहे मिलेंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की कटाई और सुरक्षित भंडारण पर तकनीकी सलाह। सोलर पंप सेट है सिंचाई के लिए उपयोगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।